नमस्कार दोस्तों, रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बात करें भारत के भूगोल की, और भारत के भूगोल में हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन स्थिति विस्तार के हो गए और हमारा नेक्स्ट चैप्टर था भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में भी हमने किन किन की बात कर ली, उनकी हम बात करें तो देखो, अपनी बात हो गई उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बाद में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात होगी। इसके बाद में अपनी बात होगी उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद में अपनी बात हो गई मरुस्थल की। और अब अपनी जो बात चल रही है उसकी बात हम करें तो अपनी बात चल रही है प्रायद्वीपीय पठार की। तो देखो, प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। देखो, यहाँ पर 4 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ रहा है। तो उससे पहले हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार पर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। उन पर्वत श्रेणियों की हम बात करें तो देखो, और कल की क्लास में हमने बात की थी कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है, कि यहाँ गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना हिल्स तक जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है उसे बोला जाता है अरावली पर्वत श्रेणी। इसका क्या नाम था? अरावली। इसके बाद में अरावली के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला थी, अर्थात गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक। उस पर्वत श्रृंखला का नाम था विंध्याचल। सॉरी, क्या नाम था? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और विंध्याचल के दक्षिण में जो पर्वत श्रृंखला थी, उस पर्वत श्रृंखला की हम बात करें तो वो कौन सी थी? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में थी अजंता श्रेणी। कौन सी है? अजंता श्रेणी। और अजंता श्रेणी की बात करें कि अजंता श्रेणी कहाँ स्थित है, तो अजंता श्रेणी है महाराष्ट्र में। फिर देखो, इसके बाद में अजंता के बाद में पश्चिमी घाट की हम बात करें कि पश्चिमी घाट यहाँ पर पाया जाता है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। जो सबसे उत्तरतम भाग है उसे बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री। किस नाम से? उत्तरी सह्याद्री। इसके बाद में इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है, उसे बोला जाता है मध्य सह्याद्री। और मध्य सह्याद्री के दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है, उसकी हम बात करें तो उसे बोला जाता है दक्षिणी सह्याद्री। और देखो, इस दक्षिणी सह्याद्री में जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे बोला जाता है नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी? नीलगिरी। नीलगिरी के बाद में हम बात करें कि नीलगिरी के बाद में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो देखो, नीलगिरी के बाद में यहां आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी आती है? अन्नामलाई। इसके बाद में हम बात करें अन्नामलाई के अलावा कि अन्नामलाई के बाद में कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, तो यहां आती है कार्डामम या इलायची पर्वत श्रेणी। कौन सी आ रही है? इलायची पर्वत श्रेणी। इसके बाद में देखो, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, उस दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो है यहां पर नागरकोयल। कौन सी है? नागरकोयल। ये तो हो गई अपनी पश्चिमी घाट की बात। इसके बाद में हम बात करें कि पूर्वी घाट की, तो देखो, पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, तो पूर्वी घाट का विस्तार यहां महानदी से लेकर कहां तक पाया जाता है? जावादी की पहाड़ियों तक पाया जाता है। और इनमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहले लेते हैं हम टीकरापारा हिल्स। कौन सी है? टीकरापारा हिल्स। टीकरापारा हिल्स के बाद में हम 2 नंबर की बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है
एरामल्ला। एरामल्ला। इस एरामल्ला के बाद में 2 नंबर की बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है नल्लामल्ला। नल्लामल्ला के बाद में हम बात करें कि एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है वेलिकोंडा। कौन सी है? वेलिकोंडा। इस वेलिकोंडा के बाद में हम नेक्स्ट की बात करें तो वेलिकोंडा के बाद में है पालकोंडा। कौन सी है? पालकोंडा। इस पालकोंडा के बाद में हम बात करें तो पालकोंडा के बाद में इसके दक्षिण में है शेषाचलम। कौन सी है? शेषाचलम। इस शेषाचलम के बाद में देखो एक इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणी है और उस इंपोर्टेंट पर्वत श्रेणी का नाम है जावादी की पहाड़ियां। कौन सी है? जावादी की पहाड़ियां। और यह इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से मिलाने का कार्य करती है। तो देखो यहां पर है जावादी की पहाड़ियां। जावादी हिल्स कहां है? पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मध्य। इसके बाद में हम बात करें कि तमिलनाडु में एक पर्वत श्रृंखला है और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है शिवरोय की पहाड़ियां। कौन सी है? शिवरोय। इस शिवरोय की पहाड़ी के दक्षिण में हम बात करें तो इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है, उसका नाम है पालनी की पहाड़ियां। कौन सी है? पालनी की पहाड़ियां। तो देखो ये मुख्य पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इनके राज्यों की बात करें तो टीकरापारा हिल्स है ओडिशा में। इसके बाद में एरामल्ला, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम, ये सभी कहां हैं? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में शिवरोय, पालनी और जावादी की पहाड़ियां कहां हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित हैं। अब देखो इस डायग्राम से संबंधित हमारे लगभग पहाड़ियों से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम अपने प्रथम क्वेश्चन पे चलते हैं और उस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। मैंने अभी बताया कि पश्चिमी घाट को उत्तरी सह्याद्री, उसके बाद में आता है मध्य सह्याद्री और मध्य सह्याद्री के बाद में दक्षिणी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में आता है अपनी नीलगिरी की पहाड़ियां और नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद में आता है अन्नामलाई की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बाद में आता है इलायची या कार्डामम की पहाड़ियां। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है विशाखापट्टनम और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर और यह कहां स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो पूर्वी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी और महेंद्रगिरी कहां है? महेंद्रगिरी है ओडिशा में। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पालनी हिल्स ये तमिलनाडु में स्थित है और इसके बाद में टीकरापारा हिल्स ओडिशा में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पूर्वी घाट की सबसे संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात यहां पर 4 कथन दिए हुए हैं कि पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से नीलगिरी तक पाया जाता है। ये बात सही है। मैंने अभी बताया कि नीलगिरी की पहाड़ियां अर्थात पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ने का जो कार्य करती हैं वो कौन सी पहाड़ियां करती हैं? जावादी की पहाड़ियां करती हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, यह क्या हो जाएगा? अपना राइट होगा। इसके बाद में यह प्राचीन मोड़दार पर्वत द्वारा निर्मित अवशिष्ट भाग है। देखो पूर्वी घाट की बात करें तो यह सतत न होकर कैसा है? खंडित रूप में पाया
जाता है, अर्थात यहाँ पर समानांतर रूप में पर्वत श्रृंखलाएं पाई नहीं जाती। इसके बाद में ये बात भी अपनी सही हो जाएगी। इसके बाद में इस घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम है, जिसकी हमने अभी बात की, और विशाखापट्टनम जो चोटी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। इसके बाद में पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में पूर्वी घाट अपर्दन अधिक हुआ है। ये बात भी मैंने अभी क्या बताई कि पूर्वी घाट का अपर्दन सर्वाधिक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां निरंतर यहाँ इसका क्या करती गई, अपर्दन करती गई, और यहाँ पर कुछ मात्रा में पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, समानांतर रूप में नहीं पाई जाती। यहाँ नदियां निरंतर आने के कारण इस घाट को काटकर किसके सम्मान कर दिया गया है? धरातल के सम्मान कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर अपना 4 भी राइट आंसर। इसके बाद में हम इस में बात करें तो अपना 1 नंबर का आंसर क्या होगा? सही होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दक्कन के पठार से संबंधित असत्य कथन है। देखो दक्कन का पठार भारत का सबसे लंबा पठार या सबसे चौड़ा पठार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग दक्षिणी राज्यों में विस्तार पाया जाता है। तो देखो इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ है, ये बात भी सही है। देखो जब हम कालक्रम की बात करेंगे तब ये सारी चीजें आपके समझ में आएंगी कि प्रीकैम्ब्रियन क्या है, क्रिटेशियस क्या है, कार्बोनिफेरस क्या है, टर्शियरी क्या है। तो उनकी हम आने वाले समय में एक क्लास लेंगे पूरी समय की कालक्रम की, उसमें ये चीजें आपके समझ में आएंगी। इसके बाद में इस पठार पर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है। देखो ये बात भी सही है कि अपने दक्षिणी भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और देखो काली मृदा का विस्तार ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से होता है कि दरारी उद्गार धरातल पर आता है और एक परत के रूप में बिछ जाता है, और वहां कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद में यह भारत के लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। देखो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मैंने अभी क्या बताया? लगभग कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। कौन सा? दक्कन का पठार। इसके बाद में देखो इसका विस्तार किस किस राज्य में है? तो देखो इसका विस्तार महाराष्ट्र में, इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी गुजरात में, इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में, इसके बाद में उत्तरी कर्नाटक में, इसके बाद में आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किसका विस्तार पाया जाता है? दक्कन के पठार का विस्तार पाया जाता है। और देखो इस दक्कन के पठार को ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्वी घाट पर स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? देखो अभी हमने एक डायग्राम बनाया था और उसमें लिखा भी था कि कौन कौन सी पहाड़ियां जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम होगा। तो देखो उत्तर से दक्षिण की बात की करें तो टीकरापारा हिल्स ओडिशा में है, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, और शिवराव पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब हम अपने डायग्राम में बात करें, और मैंने कहा था कि यह डायग्राम अपना इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो देखो इसमें हम बात करें तो यहाँ है टीकरापारा, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में, और शिवरोई की पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु में। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। टीकरापारा हिल्स ओडिशा, नल्लामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और शिवराय की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर के पठार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो निम्न कथनों की बात करें तो यह विश्व की प्राचीनतम आर्कियन एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर पाई जाती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि छोटा नागपुर के पठार में आर्कियन काल क्रम की और धारवाड़ क्रम की क्या पाई जाती हैं? चट्टानें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में 2 नंबर की बात करें कि यहाँ प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार के लिए या प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ कोयले के भंडार के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अपनी 2 नंबर की बात भी क्या हो जाएगी? सही। 1 भी सही है और 2 भी सही है। कार्बोनिफेरस काल में इस पठार के मध्यवर्ती भाग में एक वृहद दरार घाटी थी, अर्थात दामोदर घाटी थी।
या किस घाटी का निर्माण हुआ है? दामोदर घाटी का निर्माण हुआ है। ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी। इसके बाद में देखो, इसके आगे बात करें कि दामोदर नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो देखो ये बात भी क्या है? सही है कि दामोदर नदी इस पठार को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। तो देखो इस पठार की बात करें कि यह पठार है कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। और इसके मध्य से दामोदर नदी प्रवाहित होती है जो इसे 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी। अब देखो इसके ऊपर वाला जो भाग है उसे बोला जाता है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग का पठार। और नीचे वाला भाग है उसे बोला जाता है रांची का पठार। और देखो इस रांची के पठार पर क्रमिक रूप से 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। डालमी, पोरहाट और राजमहल की पहाड़ियां। कितनी पहाड़ियां पाई जाती हैं? 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इन 3 पहाड़ियों की बात करें तो डालमी, पोरहाट व राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब देखो इस दामोदर नदी की बात करें कि इस दामोदर नदी को भारत की, देखो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है, या दामोदर नदी घाटी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है। जैसे जर्मनी में राइन नदी को रूर प्रदेश बोला जाता है, वैसे ही भारत में कौन सी नदी है? दामोदर नदी है, जिसे भारत का क्या बोला जाता है? रूर प्रदेश। और देखो रूर प्रदेश क्या होता है? वह क्षेत्र जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या संपन्न हो, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो देखो इसमें हमारी चारों बातें सही हो जाएंगी और इसमें ऑप्शन नंबर अपना 4 सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट पर स्थित कौन सी पहाड़ियां तमिलनाडु का भाग नहीं है? देखो यहां पर 4 पर्वत श्रेणियां दी गई हैं, उनमें पूछा है कि कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु का भाग नहीं है। तो देखो जावादी हिल्स किसका भाग है? तमिलनाडु का भाग है। इसके बाद में शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु का भाग है। इसके बाद में पंचमलाई तमिलनाडु का भाग है। और देखो पार्श्वनाथ है, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका है? विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ है जिसकी हमने पहले बात कर ली? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है। अर्थात इसका विस्तार किसमें नहीं है? तमिलनाडु में नहीं पाया जाता। अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तो देखो निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। देखो 4 पठार दिए हुए हैं, उनमें से एक पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो उसकी हम बात करें। देखो मध्य उच्च भूमि किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके बाद में दक्कन का पठार, अभी हमने बात की, किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसके बाद में हमने कल बात की थी कि कार्बी एंगलोंग का पठार या शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार भी किसका भाग है? दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। बल्कि हम बात करें कि 56 बेसिन अर्थात 56 नदी नालों का समूह है, क्या कहलाता है? 56 बेसिन कहलाता है। और यह माही नदी में है, अर्थात माही नदी जहां प्रवाहित होती है उस मार्ग को 56 बेसिन कहा जाता है। और मुख्य रूप से यह किस में पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान के भी मुख्य रूप से जिलों की बात करें तो यह बांसवाड़ा वह प्रतापगढ़ के मध्य है। प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है, उसे 56 का बेसिन या 56 नदी नालों का समूह भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में हमें क्या दे रखा है? पठार। और सूची 2 की बात करें तो सूची 2 में क्या दे रखा है? राज्य, अर्थात 4 पठार दिए हुए हैं और 4 राज्य दिए हुए हैं। तो देखो मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार कहाँ है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाया
जाता है। लेकिन मैंने बात की थी उत्तर के विशाल मैदान में कि मालवा का मैदान अगर आ जाए परीक्षा में तो मालवा का मैदान कहाँ पाया जाता है? मालवा का मैदान पाया जाता है पंजाब में। तो नोट लगाकर ये बात भी नोट कर लेना कि मालवा का मैदान सतलज नदी के मार्ग को कहा जाता है किस राज्य में? पंजाब राज्य में कहा जाता है। इसके बाद में बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। और इसके बाद में रॉयल सीमा का पठार कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और देखो कोयम्बटूर से एक बात और बता दूं, नोट लगा के लिख लो कि कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और मैनचेस्टर क्या होता है कि वह क्षेत्र जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो उसे मैनचेस्टर कहते हैं। तो दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है? कोयम्बटूर को बोला जाता है। ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि मेघालय के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करने वाला मालदा भ्रंश गैंस कौन सा है? मालदा भ्रंश किस राज्य में स्थित है? अर्थात मालदा फोल्ट कहाँ पाया जाता है? या भ्रंश या कगार की बात करें तो वह पाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पाट भूमि पाई जाती है। तो देखो पाट भूमि की बात करें तो पाट भूमि छोटा नागपुर के पठार पर पाई जाती है। और पाट भूमि किसे कहते हैं? इसकी विशेषता की बात करें तो वह क्षेत्र अर्थात वह ऊपर उठा हुआ भाग जो ऊपर से देखने पर तो हमें क्या लगे? समतल लगे, और उसके जो किनारे होते हैं वो एकदम खड़े होते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पाट भूमि बोला जाता है। या वह क्षेत्र जो टेबल के समान दिखाई दे उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। आज की अपनी बात थी यहीं पे। और इस डायग्राम को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो। अब हम कल बात करेंगे एक तो अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मैदानी प्रदेश, और इसके अलावा द्वीप समूह की हम कल बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।